Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 1. Today we have discussed example 1.9. 2-point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter. So find the electric field at point A, B and C. First of all, A point is a midpoint of Q1 and Q2 charge. So distance of A point from Q1 is 0.05 and from Q2 is 0.05. ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन विच डायरेक्शन, तो आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में प्रोड्यूस होगा. अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. तो E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज, तो KQ1 by R1 स्क्वायर प्लस KQ2 by R2 स्क्वायर. तो 9 into 10 raised to 9, 10 raised to minus 8, distance is 0.05 square. Similarly, K, Q2 and but remember it, Q2 नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे तो हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये डायरेक्शन उस साइड आएगा. यानी दूसरी बार अगर आप नेगेटिव लोगे तो पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर भी आपको प्लस लेना है. फिर कैलकुलेशन करो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 7.2 इंटू 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट. अगर बी पॉइंट पे फाइंड करें तो Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होगा, तो E1 इज लेफ्ट साइड. Q2 नेगेटिव चार्ज है तो E2 इज राइट साइड. But in this situation, E1 greater than E2, because electric field depends on 1 upon R square. Distance is very less, so electric field becomes more. So electric field at B point produced due to Q1 charge is greater than Q2 charge. तो E1 greater than E2 है, तो resultant electric field at B point is E1 minus E2. तो KQ1 by R1 स्क्वायर माइनस KQ2 by R2 स्क्वायर. फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम. अब C पॉइंट, तो C पॉइंट यहां पर है. कितना डिस्टेंस है Q1 और Q2 से, तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर. तो ये Q1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन, आउटसाइड. ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. ये दोनों E1 E2, ये एंगल 60, क्योंकि ये 0.1 0.1 0.1, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो E1 cos 60. ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2, उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो E2 cos 60. E1 cos 60 एंड E2 cos 60 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट इज E1 cos 60 प्लस E2 cos 60. बट E1 एंड E2 बोथ आर सेम. व्हाई? बिकॉज चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम. अगर चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो E1 E2 इज सेम. तो ट्वाइस E1 cos 60. KQ1 by R square cos 60 1 by 2, 2 cancel. So 9 into 10 raised to 9, 10 raised to minus 8, distance 0.1 square. तो EC is equals to 9 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम. ये हुआ इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 1.9. नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.7. एग्जाम्पल 1.7 में क्वेश्चन है, कंसिडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q
placed at the vertices of the equilateral triangle as shown in the डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच चार्ज। हम पहले फर्स्ट चार्ज के लिए बात करें तो फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इन विच डायरेक्शन, तो लेफ्ट साइड, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स, तो F12 फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। अब Q3 नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो कुलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बाय थर्ड इन विच डायरेक्शन, तो ड्यू टू Q3, तो ये F13। और 11 साइंस में हमने पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपको ऐसे मिलेगा पैरेललोग्राम थ्योरम पर से। दोनों के बीच का एंगल होगा 120, क्योंकि एल लेंथ सेम है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये होगा 120। Here F12 and F13 magnitude same, kq square by L square. So resultant force applied on first charge is F1 is equal to root of F12 square plus F13 square plus 2 F12 F13 cos theta, parallelogram theorem। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। Here theta is 120 and cos 120 is equals to -1/2, 1 plus 1 twice, ये 2 -1/2, 2 कट प्लस माइनस माइनस, so kq square by L square. These are resultant electric force applied on first charge. As usual, resultant electric field force applied on second charge, तो F21 फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट, कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड बाय थर्ड, अगेन ये दोनों का पैरेललोग्राम थ्योरम, ये एंगल होगा 120, तो सेम टू सेम कैलकुलेशन आएगा। F21 F23 सेम, kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर, थीटा 120, सेम इक्वेशन सेम आंसर, kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर। नाउ रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन थर्ड, तो ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। F31 एंड F32 बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन नेगेटिव एक्सिस, एंगल इज 60। फिर से पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई करो, बट यहां पे एंगल आएगा 60 डिग्री, cos 60 1/2 प्लस 1/2, 2 कट, 2 प्लस 1 3, तो F3 इज इक्वल टू √3 kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये हुआ एग्जाम्पल 1.7।